साहब अगर जो धर्म, जो संस्कृति और जो संस्कार कहता है कि स्वर्ग है, अगर उसी धर्म और संस्कृति की बात मैं करूं, और अगर रविदास जी की आत्मा अगर स्वर्ग में होगी, तो आज वो आत्मा दुखी होगा या खुशी होगा? आज वो आत्मा खुश होगा कि वो मर के 400 साल पहले गया, लेकिन आज 400 साल के बाद एक आदमी वही है जो रविदास साल पहले किया, और एक 5 फीट 2.5 इंच का छोटा सा नाटा सा काला कलूटा वही काम कर रहा है। तो उस आदमी को मरने के बाद आज शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बहुत खूब। अगर मेरी मौत हो जाए तो क्या मुझे फक्र होगा? क्या मुझे दुख होगा? अभी आपने सुना कि रविदास साहब ने कहा कि जो जन्म लिया है वो उसको नष्ट होना ही है। थोड़ा सा देखिए, आवाज कर रहा है। जो जन्म लिया है उसको नष्ट होना ही है। ये शरीर आज नहीं तो कल नष्ट होना है। मैं भी मिट्टी में दफन होऊंगा, या मेरे बेटे बेटी मेरे मुंह में आग डालेगा। बड़ा दुख होता है कभी कभी सोच के, मेरा तो बेटा नहीं है साहब, लेकिन ये धर्म कहता है कि बेटा ही मुंह में आग देगा। तो मैं सोचता हूं बेटा किसको बनाऊंगा? बेटा तो बनाना पड़ेगा ना किसी को मुझे। अब ये धर्म मुझे कहता है कि मेरी तो बेटियां हैं, तो दीदी की कर वो बोल तो है बोल। हमरा तो धर्म कहे छो कि मुंह में आग देल पड़तो, और आग दे छे जे कुल का वंश होता है, जो बेटा होता है। मेरा तो बेटा नहीं है, तो क्या करूं? बेटा जन्माने के लिए 2 बच्चे हो गए, एक और जन्माऊं? मेरी औकात नहीं है उसको पेट भरने के लिए, तो क्या करे? जन्माऊं क्या? अरे बोलिए, जन्माऊं? नहीं। तो क्या करूं मैं? बेटी को बेटा बनाया जाए। तो बेटी ही आग देगी कि नहीं? और जब बेटी आग देगी तो जो मेरा धर्म है, जो आपका धर्म है, जो कहता है आपको, वो धर्म के विरोध में होगा कि नहीं? तो धर्म का विरोधी बनना क्या गलत है? गलत होना? अगर है गलत तो उस धर्म के ठेकेदारों से मैं बोलता हूं कि मैं हूं यहाँ पे खड़ा और मेरी आवाज अगर जा रही है तो आगे मुझे बताओ कि जब मैं मरूंगा या जब तुम मुझे मारोगे तो मेरे मरने के बाद मेरे मुंह में आग कौन देगा? अगर मेरी बेटी देती है तो मैं धर्म विरोधी ही सही मैं बनूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी जितनी तनख्वाह है, जितनी मेरी ताकत है, उसमें मैं 2 बच्चे को पढ़ा लिखा के अच्छे से एक इज्जतदार आदमी और इंसान बना सकूं। किसी को जन्माने की मेरी औकात नहीं है। तो उस धर्म के खिलाफ जो कहता है बेटी मुंह में आग नहीं दे सकती है, मैं आज कह रहा हूं यही बात 400 साल पहले रविदास साहब ने कहा। वो तब की बात है और ये अब की बात है। तब की बात और अब की बात बदली नहीं, बस फर्क इतना सा है कि इतिहास का कुछ पन्ना, धर्म के कुछ लाइन हमने पढ़ने सीख लिए, उसकी भाषा हमने सीख ली, उसकी सोच हमने समझ ली। और जब उसकी सोच और संस्कृति हमको समझ में आता है साहब, तो बड़ी छटपटाहट होती है, अंदर से एक धुआं सा निकलता है। कब तक तेजपत्ता, बायां हाथ और कलम के खुफिया के बिना कलम का अस्तित्व कब तक है? अब आप भी बताएं, हम करें तो क्या करें? अब 2 बेटी है, अब 2 बेटी में भी बड़ा लफड़ा है साहब, बड़ा लफड़ा है। मैं तो मूल निवासी हूं। अब जब मूल निवासी हूं तो कोई रजक होगा, कोई रजक होगा, कोई पासवान होगा, कोई चमार होगा, कोई दुसाध होगा, कोई तेली होगा, कोई तमेली होगा, कोई कोरी होगा, कोई यादव होगा, कोई कुर्मी होगा, कोई पासवान होगा, कोई कुछ भी होगा। लेकिन आप अपने बच्चों को चाहते थे कि वो एक खास जाति में जन्म ले? आप चाहते थे क्या? कोई चाहते थे कि आपका बच्चा धोबी, चमार, दुसाध, पासवान, तेली, तमेली, यादव, कोयरी, कुर्मी, गंगोट, खरवार, मंडल का मंडल बने? आप चाहते थे? नहीं। कोई बोलो भाई। लेकिन आप क्या हो? आप तो हो ना। जब आपके नहीं चाहने के बावजूद आप हो, तो आपका बच्चा आपके चाहे न चाहे वो बनेगा कि नहीं बनेगा? और जब बनेगा
आप मेहनत से पेट काट कर पैसा इकट्ठा करके बच्चे को पढ़ाओगे लिखाओगे, बच्चा बड़ा साफ सुथरा कपड़ा लत्ता पहन के स्कूल की ओर जाएगा, लेकिन स्कूल का मास्टर क्या बोलेगा उसको? क्या बोलेगा साहब? देखते हैं तोरा बेटा के की बोलते हो मास्टर? देखिए ले जा रही है मास्टर उस बेटे को क्या बोलेगा, उस बेटी को क्या बोलेगा? है देख चमड़वार बेटा छके, है देख दुसलवार बेटा छके, है देख धोबियार बेटा छके, बोलता है कि नहीं? देखो साहब हम बड़ा बड़ा बात नहीं करते, सही है कि गलत? पहले तो खूबे बोलता था। जब ये बात आज भी गांवों में होता है और शहरों में होता है, और ये घटना अगर आपके सामने हो जाए तो आपके दिल में क्या होगा? क्या आपने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के पाल पोस के इसलिए बड़ा किया था कि उसको उसकी जाति से बोला जाए? और अगर बोला जाता है तो शर्म किसको आना चाहिए? शर्म किसको? बाप को कि माँ को? बाप से ज्यादा शर्म माँ को आना चाहिए कि अगर माँ अपने बच्चे को इज्जत नहीं दे सकती, माँ अपने बच्चों को सुरक्षा देने के लिए लड़ नहीं सकती, तो माँ अपने कोख को बंद कर दे, बच्चों को जन्माना बंद कर दे। और लानत है उस बाप को जो अपने द्वारा जन्मे बच्चे को अपने प्यार का जो इजहार था, उस बच्चे को अगर इज्जत सम्मान नहीं मिलता है तो उस बाप को भी लानत है कि बच्चा नहीं जन्माना चाहिए। आपने बच्चा जन्माया क्यों? और वो जो बस व्यवस्था है, जो सिस्टम है, जो जाति का सिस्टम है, वो कौन कहता है? क्या आपने बनाया? क्या हमने बनाया? क्या हमारे पुरखों ने बनाया? और अगर नहीं बनाया तो उस जातिवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था को क्या करना चाहिए? आप बताओ कि क्या करना है? कैसे करोगे ध्वस्त? क्यों नहीं किया ध्वस्त आज तक? ऐसा थोड़ी है कि आप मेरे जाने के बाद या मेरे रहने के बाद पहली बार आपके बच्चों को ऐसे बोला जाता है। पहले तो बोला गया, आपने अपने कानों से सुना है। शर्माइए मत। एक गाना बज रहा था, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जिंदा हो आप, साबित करना है कि हम मरे हुए कीड़े मकोड़े नहीं है, हम जिंदा है। हमारे खूनों में वही सांस है, वही धमनियां है, वही ताकत है जो उस कलम के खुफिया में है। और अगर वो ताकत, वो खून, वो जोश हमारे ताकत में है तो साहब हमारा पूरा जो मूल निवासी है, जिसको कुछ लोग हरी